आप जिसे भी प्रेम करते हैं और चाहते हैं उसे पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रेम के सामंजस्य में रहना होगा। इसका मतलब है कि प्रेम न देने का कोई बहाना नहीं चलेगा। बहाने आपको हर मनचाही चीज़ पाने से रोकते हैं, वे आपके जीवन को अद्भुत बनने से रोकते हैं। हम दूसरों के जीवन में जो भी भेजते हैं वही हमारे जीवन में लौटकर आता है। एडविन मार्कहम कवि। मान ले आपने स्टोर में किसी व्यक्ति की शिकायत की। उस इसके कुछ घंटों बाद ही आपका पड़ोसी आपको फ़ोन करके कहता है कि आपका कुत्ता भौंक रहा है। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नज़र नहीं आता। आप लंच पर किसी दोस्त के साथ बैठकर किसी साझे मित्र की बुराई करते हैं और ऑफिस लौटने पर आपको पता चलता है कि आपका महत्वपूर्ण ग्राहक ऑर्डर देने से इनकार कर रहा है। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नज़र नहीं आता। आप समाचार में देखी किसी नकारात्मक घटना के बारे में डिनर पर बातचीत करते हैं और पेट खराब रहने की वजह से रात को सो नहीं पाते। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नज़र नहीं आता। आप किसी का सड़क पर गिरा सामान उसे उठाकर देते हैं और 10 मिनट बाद आपको सुपरमार्केट के गेट से ठीक बाहर कार पार्क करने के लिए जगह मिल जाती है। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नज़र नहीं आता। आप अपने बच्चे को होमवर्क में उसकी खुशी खुशी मदद करते हैं और अगले ही दिन आपको खबर मिलती है कि आपका टैक्स रिफंड आपकी उम्मीद से ज़्यादा होगा। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नज़र नहीं आता। आप अपने किसी दोस्त की कोई मदद करते हैं और उसी सप्ताह आपका बॉस आपको मैच के 2 मुफ्त पास दे देता है। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नज़र नहीं आता। जीवन की हर परिस्थिति और पल में आपको वही मिल रहा है जो आपने दिया है, चाहे आपको संबंध नज़र आए या न आए। कोई चीज़ बाहर से नहीं आती, सारी चीज़ें अंदर से ही आती हैं। नेविल गार्डर, नव विचारवादी लेखक। तराजू का कांटा। यदि आप 50% सकारात्मक विचार और भावनाएं देते हैं तो इसका मतलब है कि आप तराजू के संतुलन पर पहुंच चुके हैं। यहाँ अगर जरा सी भी नकारात्मकता बढ़ी तो तराजू का कांटा नकारात्मकता की ओर झुक जाएगा। दूसरी ओर यहाँ अगर जरा सी भी सकारात्मकता बढ़ी तो तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुक जाएगा। ध्यान रहे, 51% अच्छे विचार और भावनाएं देकर भी आप अपने जीवन के तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुका लेते हैं। और इसका कारण यह है, जब आप प्रेम देते हैं तो यह न सिर्फ आपकी ओर लौटता है बल्कि कई गुना होकर लौटता है। यह आपके जीवन में कई गुना ज़्यादा प्रेम, मनचाही परिस्थितियाँ और सकारात्मकता लेकर आता है। इस नई सकारात्मकता से भी ज़्यादा सकारात्मक चीज़ें आकर्षित होती हैं। जिससे आपके जीवन में प्रेम और सकारात्मकता बढ़ जाती है। और यह सिलसिला चलता रहता है। हर चीज़ चुंबकीय है और जब कोई अच्छी चीज़ आपकी ओर आती है तो वह चुंबक की तरह दूसरी अच्छी चीज़ों को आकर्षित कर लेती है। आपने भी अपने जीवन की किसी दौर में यह अनुभव किया होगा जब आपको लगा होगा कि आपके सितारे बुलंद हैं या आपकी किस्मत चमक रही है। उस समय एक के बाद एक अच्छी चीज़ें हो रही थीं और बिना किसी कोशिश के अपने आप होती दिख रही थी। खुशकिस्मती के इस दौर के आने का एकमात्र कारण यह है
कि आप नकारात्मकता की तुलना में प्रेम ज़्यादा दे रहे थे और अपनी ओर लौटते समय वह प्रेम आपके जीवन में आपके जीवन में और भी ज़्यादा प्रेम ला रहा था, जिससे और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आकर्षित हो रही थी। आपने इसका विपरीत भी महसूस किया होगा। जब कोई चीज़ गड़बड़ हो गई तो फिर दूसरी चीज़ें भी एक के बाद एक गड़बड़ होने लगी। यह बुरा दौर इसलिए आया क्योंकि आपने प्रेम की तुलना में ज़्यादा नकारात्मकता दी और आपकी ओर लौटते समय उस नकारात्मकता ने आपके जीवन में और भी ज़्यादा नकारात्मकता भर दी, जिससे ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें आकर्षित हुई। आप इसे बदकिस्मती का दौर भी कह सकते हैं, लेकिन यह बात अच्छी तरह से गांठ बांध लें कि इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। उस समय भी आपके जीवन में आकर्षण का नियम पूरी सटीकता से काम कर रहा था। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, यह नियम आपके द्वारा दिए गए जाने वाले प्रेम और नकारात्मकता के पड़लों का प्रतिशत दिखाता है। खुशकिस्मती का दौर या बदकिस्मती के दौर का इकलौता कारण यह था कि किसी बिंदु पर आपने अपनी भावनाएं बदलकर तराजू का कोई एक पड़ला झुका दिया था। इस तरह आप जादू भरा जीवन जी सकते हैं और हर नुकसान से बच सकते हैं। इस तरह आप एक सकारात्मक शक्ति बन सकते हैं और धन दौलत तथा सुखद परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। चार्ल्स ओनेल, नव विचारवादी लेखक। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने अच्छे विचारों और भावनाओं द्वारा 51% प्रेम देकर तराजू का पलड़ा सकारात्मकता की ओर झुका दें। एक बार जब आप नकारात्मकता की तुलना में ज़्यादा प्रेम देकर पलड़ा झुका लेते हैं तो आपकी ओर लौटने वाला प्रेम आकर्षण के नियम द्वारा और अधिक प्रेम आकर्षित करके कई गुना हो जाता है। अचानक आप अनुभव करते हैं कि अच्छी चीज़ों के आने की गति बढ़ गई है और वे कई गुना हो रही हैं। अब नकारात्मक चीज़ों के बजाय अच्छी चीज़ें आपकी ओर ज़्यादा आ रही हैं और जीवन के हर क्षेत्र में कई गुना हो रही हैं और आपका जीवन ऐसा ही होना चाहिए। Yes. हर सिचुएशन में हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, ये जो कांटा है एक तरफ नेगेटिविटी है जो काला बॉल है, एक तरफ पॉजिटिविटी है जो रोशनी वाला बॉल है। अब इस पिक्चर में रोशनी वाला बॉल जो है, मतलब पॉजिटिविटी वाला बॉल जो है, वो वाला पलड़ा जो है वो झुक रहा है। इसका मतलब है कि पॉजिटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब है जीवन में रोशनी ज्यादा है। जीवन हमारी मनचाही चीजें हमको दे रहा है। हर सुबह उठते समय आपके हाथ में पूरे दिन का तराजू रहता है। एक ओर झुकाएंगे तो पूरा दिन अद्भुत बन जाएगा और अच्छी चीज़ों से भरपूर रहेगा। दूसरी ओर झुकाएंगे तो दिन भर समस्याएं ही समस्याएं आएंगी। आप ही तय करते हैं कि आपका दिन कैसा होगा। आपकी अपनी भावनाओं के जरिए आप जो भी भावना महसूस कर रहे हैं वही आप दे रहे हैं और इस बात की गारंटी है कि आपको दिन में वैसा ही फल मिलेगा। आप जहाँ भी जाएंगे वह अब आपके चारों ओर मौजूद रहेगा। यदि आप खुशी की भावना से दिन शुरू करते हैं
तो आप दिन भर खुशी महसूस करते रहेंगे और आपका दिन बेहतरीन होगा। दूसरी ओर यदि आप बुरी भावना से दिन शुरू करते हैं और उसे बदलने के लिए कुछ नहीं करते तो आपका दिन कतई बेहतरीन नहीं हो रहेगा। अच्छी भावनाओं वाले एक दिन से केवल आपका दिन ही नहीं बदलता, इससे आपको आपका आने वाला कल, यहाँ तक कि आपका जीवन भी बदल जाता है। इसके लिए शर्त यही है कि आप अपनी अच्छी भावनाओं को बनाए रखें, अच्छी भावनाओं के साथ सोने जाएं और अगला दिन भी अच्छी भावनाओं के साथ शुरू करें। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा आपकी अच्छी भावनाएं कई गुना होती रहती हैं। तब यह सिलसिला हर दिन चलता है और आपका जीवन बेहतर से बेहतरीन होता जाता है। आज जिए, बीते कल में नहीं, आने वाले कल में नहीं, बस आज में, वर्तमान पल में रहें, उसे आने वाले कल को उधार न दें। जेरी स्पिनेल्ली, बाल लेखक। बहुत से लोग वर्तमान में नहीं जीते, बीते कल में वे भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं और उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि आज हम जैसा जिएंगे हमारा भविष्य वैसा ही होगा। आप आज जो महसूस करते हैं वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह चीज़ है जो आपके भविष्य को तय करती है। हर दिन एक नए जीवन का अवसर है, क्योंकि हर दिन आपके जीवन का तराजू आपके ही हाथों में रहता है और किसी भी दिन अपनी भावनाओं को बदलकर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। जब आप तराजू का कांटा अच्छी भावनाओं की ओर झुका देते हैं तो प्रेम की शक्ति आपके जीवन को इतनी तेज़ी से बदल देगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा। शक्ति के बिंदु। सृष्टि की हर चीज़ चुंबकीय है और हर चीज़ की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें आपके विचार और भावनाएं शामिल हैं। सृष्टि की हर चीज़ चुंबकीय है और आपकी भावनाएं कैसी हैं, अच्छी या बुरी, इसी से ही आपकी फ्रीक्वेंसी तय होती है और आप उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अपनी भावनाओं या एहसास को बदलकर आप किसी भी समय अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। चूँकि अब आप एक नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं, इसलिए आपके चारों ओर की हर चीज़ बदल जाएगी। अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज़ हुई है तो आप उसे बदल सकते हैं। इसके लिए कभी भी देर नहीं होती, क्योंकि आप अपने एहसास को, अपनी भावनाओं को कभी भी बदल सकते हैं। कई लोग अपनी भावनाओं को स्वचालित ही रखते हैं। वे अपने साथ होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं और उनकी भावनाएं भी घटनाओं के अनुरूप ही होती हैं। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उन्हीं की भावनाओं के कारण उनके साथ सब कुछ होता है। किसी भी चीज़ को बदलने के लिए, चाहे यह धन, स्वास्थ्य, संबंध या कोई अन्य क्षेत्र हो, आपको केवल अपनी भावनाओं को बदलना है। दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना और शिकायत करना, ये सभी नकारात्मक आदतें हैं और उनकी वजह से लोग बहुत परेशानियां झेलते हैं। अपनी शब्दावली से भयंकर, भयानक, बेकार और वाहियात जैसे शब्द बाहर निकाल दें। इसके बजाय ज़बरदस्त, अद्भुत, शानदार, बेहतरीन और ज़ोरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। 51% अच्छे विचार और भावनाएं देकर भी आप अपने जीवन के तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुका लेते हैं। हर दिन एक नए जीवन का अवसर है, क्योंकि हर दिन आपके जीवन का
तराजू आपके ही हाथों में रहता है और किसी भी दिन अपनी भावनाओं को बदलकर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं।